इंडिया का लोग दूसरों देशों से हटके एक दूसरे से एकदम हट के चलता है। हमारे अमेरिका में एक दूसरे से सट के चलता है। तब आबादी 30 करोड़ है, इधर साला हट के चलता है तो भी आबादी 130 करोड़ है। यहाँ के कुछ स्टेट्स में तो इतना पॉपुलेशन है कि ऐसा लगता है कि आदमी सिर्फ मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है। ऐसे ही दो मेहनती स्ट्रगलर्स को मैं शेखर पीटर वेलकम करता हूँ। ले जाओ, प्लीज वेलकम बेंजू एंड बारा। मुझे नहीं मिलना, मुझे डर लगता है। मैं थप्पड़ मारना, क्या हुआ तेरे को? अब इसका पिंजरा कहाँ है? इसको खुला छोड़ा हुआ है। इधर पिंजरा, ये कहता थोड़ी कुछ, ये देख, ये काटता तो नहीं है। अरे लेकिन ये कैसा है यार? यार मेरे को खुद नहीं अच्छा लगा। ही इज वेरी क्यूट। सर जी मैं शेखर पीटर यूएसए से आया हूँ। हैं? यूएसए आया? देखो ऐसे आए। मैं आप दोनों का इस शो देख इंडिया देख में वेलकम करता हूँ। मैं थप्पड़ मारने वेलकम करता हूँ। वेल करना तो कम क्यों कर रहे हो? थोड़ा ज्यादा ही कर दो, गरीब आदमी है प्लीज। सर जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अबे तू जानता है इसे? हाँ। कौन है? गुरखा। अबे ऐसा मत बोल, बुरा लगेगा। वो यार इसको क्यों बुरा लगेगा? अबे इसको नहीं, गुरखा को। सर जी मैं आपको ना एक बहुत ही प्यारा गाना मम्मी डॉग करना चाहता हूँ। अब मम्मी डॉग नहीं, डैडी कैट होता है। यार डैडी कैट हो सकता है तो मम्मी डॉग नहीं हो सकता? सर जी मैं एक गाना आपको ऐसा मतलब सुनाऊंगा कि जो आपकी ये पर्सनैलिटी में ना मतलब 8 चांद लग जाएंगे। 8 चांद नहीं, 4 चांद लग जाएंगे। यार मैं थप्पड़ मारने, वो ऐसे रंग पे 4 चांदों से क्या होगा? यार तू भी गधा है, यू इंटेलिजेंट। अरे दफा करो यार, ये तुम दोनों आपस में ही बोले जा रहे हो, मुझको कुछ बोलने नहीं दे रहे हो। अरे सर ये मेरे को कुछ नहीं बोलने देता, आपको क्या बोलने देगा ये? अच्छा सर मुझे एक बात बताओ, आप यहाँ आए क्यों? मैं यहाँ नौकरी की तलाश में हूँ। नौकरी की तलाश में? अरे सर जब हमारी नहीं लगी तो तुम्हारी क्या लगेगी यार? अरे मेरी तो जब लगेगी तब लगेगी, लेकिन तुम्हारी जो लगी हुई वो पूरा इंडिया देख रहा है, तुम भी देखना। कम ऑन। तू बस देखता जा, जिन जिन लोगों ने बैंक से लोन लिया है ना और पैसे नहीं चुकाए, आज मैं उन सबको बता डालूंगा। तो यार पहले मुझे तो बता दे, मैंने खुद 3-4 बैंकों से लोन लिया हुआ है। अरे तू घंटी बजाना। जी भैया आना। यार मुझे डर लग रहा है कि मेरे बाल ही ना खड़े हो जाए। क्या मतलब? तो मैंने ना एक टीवी पे बंदा देखा था, वो ऐसे बटन दबाता था, उसके बाल खड़े हो जाते थे। अरे तू घंटी बजाना। यार बजाता हूँ, ये ले। अरे देखा, बहुत पैसा इन लोग के पास, दरवाजा भी अपने आप खुलता है, ऑटोमेटिक है। वो कोई है? मैं हूं ना। अरे सुना तूने, आवाज भी ऑटोमेटिक है। अरे मैं हूं ना। वो एलियन बच्चा। दे रे जादू की पट्टी। बेटी पापा कहाँ है? अरे मैं ही पापा हूँ। हेलो, चुप चुप। मुझे लगता है ये पापा हो सकता है, देख इसके बाल भी हैं। अरे वो इस तो मुंह में चले गए ले। देखिए भाई साहब। ओए दिख नहीं, अब सुन। बैंक से लोन लेके कितनी बड़ी हवेली बना ली है? सोफे। क्या बात है। अब देख हम डिस्कवरी तेरे से कैसे करते हैं। डिस्कवरी? अबे डिस्कवरी नहीं, रिकवरी। डिस्कवरी तो इसको कहते हैं। यार तेरा बड़ा दिमाग चलता है। यू आर वेरी रॉन्ग। देखिए भाई साहब, आप लोग गलत समझ रहे हैं। ओए मुझे लगता है तेरे घर वालों ने तुझे कभी ठीक नहीं समझा होगा। हम क्या ठीक समझे? लगता है ये ऐसे नहीं मानने वाला है। ओए क्या कर रहा है? तेरे पाँव के नीचे आके मर जाएगा बेचारा। अभी देख, हम तेरे को बहुत प्यार से समझा रहे ले क्या पापा। इसके पापा की लोन की रिकवरी करने को जो लोग आए थे ना, वो कितने गंदे थे, है ना? इसके पापा की ना कॉकरोच जैसी, कीड़े जैसी शक्ल थी, है ना? हाँ इसके पापा की 2 मोमबत्ती जैसी टांगे थी, है ना? हाँ। अरे इसके पापा है ना, इतने चीप और गंदे आदमी है ना, मैं क्या बोलूं, है ना?
हाँ या तो जो बोला जल्दी बोल। अरे बोल रहा हूँ, मालूम है इसके पापा को वो गिरवी तौर पे ले गए थे। इसके 2 टके के पापा को ब्याज चढ़ा चढ़ा के उन लोगों ने 2 लाख का बना दिया है ना। वो तेरे को गुस्सा नहीं आता, बोला कैसे? देखिए भाई साहब, आप मेरी बात सुनिए। ओए बच्चों के कैलाश खेर, अगर मेरे को गुस्सा आ गया ना मैं तेरा मर्डर कर दूंगा, भले मेरे को 14 साल की जेल क्यों ना हो जाए रे। यार तू कैसी पता 14 साल की 7 साल के बाद तो बाहर आएगा, इतना सा तो है ये। देखिए भाई साहब, आप लोग गलत समझ रहे हैं। अरे लोन मैंने नहीं, मेरे छोटे भाई ने लिया है। अरे क्या बात कर रहा है छोटा चेतन? अरे बावरे, भगवान ने इससे भी छोटी शक्ल बनाई ली है क्या? कभी कभी ना गर्मियों में ऐसी चीजें निकल आती हैं। अच्छा हाँ। ये छोटा चेतन, जाके अपने छोटे भाई को बुला के लेकर आ। चल। जी। कहीं अपने छोटे भाई को कटोरी में तो नहीं लेके आएगा? चल बैठ बैठ बैठ। अरे बावरे, तू बस देखता जा, अगर इसके छोटे भाई को काट काट के 6 इंच छोटा नहीं बना डाला ना तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। फिर क्या नाम रखेगा? कमीने। ये ठीक रहेगा। हाँ बोलो। हाँ बोलो। ओए, आपने तो कहा था कि छोटे भाई को बुलाएंगे, ये तो चीटिंग की आपने। अरे मैं ही छोटा हूँ, बोलो ना। मैं थप्पड़ मारूंगा इसके। वो ज्यादा गुस्से से नहीं बोलना, खतरनाक हो सकता है हमारे लिए। बताओ क्या लेने आए हो? देखिए, आपने लोन लिया है ना? हाँ लिया था तो लोन लेना अच्छी बात है ना, लोन तो लेना चाहिए। टैक्स बच जाता है, मैंने 400 भरा है पिछले साल। अच्छा तुम लोग वो लोन रिकवरी एजेंट हो गया, लोन वापस लेने आए हो? एक्चुअली हम लोग लेने नहीं देने आए हैं। हम लोग पल्स पोलियो विभाग से आए हैं। आपके घर पे 5 साल से छोटा बच्चा है? नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप कर लो, प्लान कर लो, हम अगले साल आ जाएंगे। क्या? बाय बाय। इधर के राजा महाराजा के पास बहुत पैसा था। हिंदुस्तान के राजा महाराजा राजा कम और बिल्डर ज्यादा लगते थे। किसी ने कुतुब मीनार बनवाई तो किसी ने 4 मीनार बनवा दी। राजा महाराजा की बात हो और शहनशाह अकबर की कोई खबर ना हो तो देखते हैं अकबर बीरबल की खबर लेते हैं या बीरबल अकबर की। So ladies and gentlemen, for Akbar and Birbal. घर कब आओगे? तुम बोलो। अच्छा मैं उधर आ जाऊं? डार्लिंग आई लव यू। है कौन? तुम्हारी वाइफ। ला इधर। सॉरी सॉरी। हेलो, हाँ मैं कौन? अरे कनबहरी औरत, दुनिया के मर्दों की आवाज पहचानती मेरी आवाज छोड़ के? बड़ो कितनी बार बोला कि मेरा फोन मत छुआ करो, मेरा फोन क्यों छूता है? बीरबल हमारे फोन का बैलेंस खत्म हो गया था। बैलेंस तो तुम्हारी जिंदगी का भी खत्म हो गया, तो दूसरे की सांसें चुरा के जिंदगी जिएगा क्या? खामोश, हम तो शहनशाह हैं। ये बोला ना, शाह पे इतना जोर मत दिया करो। क्यों? अब तो लोग हमें गुजराती समझने लगे हैं। कल ही मेरा एक पड़ोसी मिला, मुझे बोल रहा था, सु खबर बीरबल भाई, शहंशाह भाई क्या छे? पड़ोसी से याद आया बीरबल, एक पड़ोसी ने हमें कहा कि हमारी जोधा किसी गैर मर्द के साथ घूम रही थी। तो इसमें कौन सी खास बात है? अब जोधा बाई के लिए आप भी तो गैर ही हो ना। आज तक आपने जोधा बाई के साथ अपनों जैसा कौन सा काम किया है, बताइए? अच्छा हम यहाँ क्यों आए हैं बीरबल? देखा कितना फालतू क्वेश्चन पूछा। घर से बोलता है फॉलो मी, बाद में बोलता है हमें यहाँ पे लेके क्यों आए हो? किसी डॉक्टर के पास जाओ आप। क्यों? हमें क्या तकलीफ है? तकलीफ तो माधुरी दीक्षित को भी कुछ नहीं थी, फिर भी डॉक्टर के पास चली गई ना। माधुरी हाँ? से याद आया बीरबल, ये अमिताभ बच्चन कौन है? माधुरी से तुमको याद आया कि अमिताभ बच्चन कौन है? अरे हाँ चलो, अमर सिंह से याद आया कि अमिताभ बच्चन कौन है। ये तो ये भी जानता है कि मल्लिका शेरावत कौन है। जानता हूँ। उसकी तो तस्वीरें भी लगा रखी है हमने। बस अब सबके सामने ये मत बता देना कि कहाँ लगा रखी हैं। अच्छा ये बताओ, ऐश्वर्या राय को जानते हो ना? आहा, कजरारे धूम टू मिस वर्ल्ड। रुक।
बुड्ढे को अगर रोको ना तो पूरा डिटेल बता डालेगा ऐश्वर्या राय का। ऐश्वर्या राय का जन्म 20 जनवरी 1975 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर के दानापुर मोहल्ले में हुआ था। अरे बस करो, उसकी शादी हो गई अभी। तो छोड़ो बीरबल, छोड़ने से याद आया कि ये प्रियंका चोपड़ा कैसी है। ये छोड़ने से प्रियंका चोपड़ा कहाँ से याद आ गई? बीरबल, हाल फिलहाल में ही तो उसने शाहिद को छोड़ा है, तो हम उसे कहाँ पकड़े? प्रियंका चोपड़ा रहती कहाँ है? प्रेम चोपड़ा के बाजू में रहती है। तो छोड़ो। देखा, मोहल्ले की कोई भी लड़की निकलती है तुरंत उसके पीछे लग जाता है। अनारकली, अनारकली। कल ही एक लड़की को बोला जरा झूम के दिखाओ, वो लड़की झूम के दिखा के चली गई कान की। ये लो, हम उसे दीवार में चुनवा देंगे। तुम शहंशाह की कड़िया हो। कड़िया से याद आया, ये आरती छाबड़िया कैसी है? जिसको कोई नहीं जानता बुड्ढा उसको भी जानता है। ये कौन है ये? आरती छाबड़िया नॉर्थ इंडिया में पैदा हुई है, लेकिन फिल्में साउथ इंडिया की करती है। 5 फीट 6 इंच, गेहुआ रंग, छरारा बदन और फेवरेट फूड आइसक्रीम चोकोबार है। 6 फिल्में कर चुकी है और 5 रिलीज नहीं हुई। अबे तो बढ़िया कहाँ से हुई? कल लेट नाइट हमने उसकी फिल्म देखी तो रात कट गई, तो बढ़िया ही तो हुई। हुजूर, लेट नाइट से याद आया क्या कि जोधा बाई कैसी हैं? अरे तेरी तो जूता उतार के मारे। हुजूर बस यूं ही मजाक कर दिया थोड़ा सा। नहीं, मजाक हम समझते, जोधा नहीं समझती ना। तेरी तो समझ में नहीं आया क्या? मैंने यहाँ एक अजीब चीज देखी। बीवी, हमारे उधर भी बीवी पति का बहुत प्यार करती है, लेकिन बीवी किसी और की होती है, पति किसी और का। लेकिन इंडिया के ऐसे पति पत्नी जिनमें पति अपने ही पति का है और पत्नी अपने ही पति की है, कर रहे नोक झोंक के साथ 10 कदम की तैयारी। ले जाओ प्ली वाका जिग्नेश भाई और भावना पे। थाकी गयो बाप। ए भावना, अरे क्या है? भावना जल्दी आओ, અહીંયા आओ ने मेरे को मुबारकबाद दो। अरे जब देखो तब ये दो वो दो, जो चाहिए अपने आप ले लो। वैसे भी जब से शादी हुई है ना, हर काम अपने आप ही कर रहा हूँ। तो जिग्नेश भाई तुमको मुबारक हो, क्योंकि तुम 10 के दम में सिलेक्ट हो गए। अरे वाह 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 जिग्नेश, तुम 10 के दम में सिलेक्ट हो गए। अरे वाह, भगवान ने मेरी सुन ली। मैं सिलेक्ट हो गया, इसमें भगवान ने तुम्हारी सुनी है? हंस तो बड़ी। देखा, इसमें भी क्रेडिट ले लिया। अगर 1 करोड़ से 1 रुपया भी कम जीत के आए हो ना, तो घर में चढ़ने नहीं दूंगी। हाँ, ये है भारतीय नारी। 10 सेकंड से ज्यादा पति की खुशी देखी नहीं जाती। दे दिया ना टेंशन। अरे माँ, मने टेंशन नहीं है, आप मैं पहले से बहुत टेंशन में हूँ। हाँ है बा, क्या? अरे जिस शो में मैं जा रहा हूँ 10 का दम, उधर सलमान भाई है, सलमान भाई। हाँ तो वो तो बहुत अच्छे से पेश आते हैं सबके साथ। खाली लड़कियों के साथ। लड़कों से कैसे पेश आते ना, वो जॉन एब्राहम से पूछो, विवेक ओबेरॉय से पूछो। जिग्नेश, हम रिहर्सल करें। रिहर्सल तो करे, लेकिन अभी टाइम होगा सलमान खान के पास। अबे मैं सलमान खान नहीं भावना, तुझे मम्मी की कसम सलमान खान वाली हरकत मत करना। मैं तुम्हें सलमान की तरह क्वेश्चन पूछूंगी। एम के नहीं यार। तो पहला प्रश्न 10,000 रुपयों के लिए। ए मम्मी, कितने प्रतिशत भारतीय मर्द अपनी बीवी से ज्यादा दूसरों की बीवी को खूबसूरत समझते हैं? ये सवाल है? हाँ तो बड़ी। मुझे लगा तू अपना डाउट क्लियर कर रही है। चलो चलो अबे जवाब आपो। क्या सवाल पूछा है भावना? क्या सवाल पूछा? अरे मैं तो बोलता हूँ इस सवाल का जवाब ही नहीं है। दूसरा पूछ। जिग्नेश जवाब दो। अरे क्या जवाब दो भावना? इस सवाल का जवाब देगा ना, मैं अपनी ऐश्वर्या राय को खोना नहीं चाहता। मतलब तुमने ऐश्वर्या राय से भी शादी की है? ओ पापा। अरे डॉबी, मैं तेरे को ऐश्वर्या राय बोल रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट। मेरे को कॉम्प्लीमेंट? अच्छा, तेरे को ऐश्वर्या राय बोल के ऐश्वर्या राय को कॉम्प्लीमेंट दिया बस। अब ये सलमान खान का शो है, उसमें तुम ऐश्वर्या राय को कॉम्प्लीमेंट नहीं दे सकते।
वैसे भी तुम क्या जवाब दोगे? जवाब मैं देती हूँ। दुनिया में 99.9% मर्दों को दूसरों की बीवी ही अच्छी लगती है। ये बात तेरे को कैसे मालूम? अरे वो अपना चड्डा है ना। कौन सा जो बालकनी में लटका है हमने वो? नहीं हवे, वो नहीं तो वो अपना पड़ोसी। वो जब भी मुझे देखते हैं ना तो 2-3 शेर तो ऐसे ही सुना देते हैं। चड्डा। पर उनकी बीवी कितनी खूबसूरत है ना? अब तो 100% मर्दों को दूसरों की बीवी अच्छी लगती है। और हम बेचारी पतिव्रता, कल पता है वो चड्डा ने ढोकले भेजे थे, लेकिन मैंने एक भी ढोकला नहीं चखा। सारे के सारे ढोकले कुत्ते को खिला दिए और बचे हुए तुम्हें। तू मेरी बेइज्जती कर रही है? नहीं नहीं, मैं तो कुत्ते की तारीफ कर रही हूँ। अभी अगला प्रश्न 10 लाख रुपए के लिए। मम्मी, कितने प्रतिशत भारतीय कुत्तों को धर्म जी का ये डायलॉग पसंद नहीं है? कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मेरे को तो बहुत पसंद है। जिग्नेश, मैं कुत्तों की बात कर रही हूँ। मेरे हिसाब से 0% कुत्तों को। क्या? क्योंकि अभी तो कुत्तों की भी समझ में आ गया है कि जो भोंकता है ना वो काटता नहीं है। अभी भावना तू ऐसे सवाल करेगी ना तो मैं तो यूं जीत जाऊंगा, यूं। है? जीत जाओगे जिग्नेश? है। अरे वाह, फिर तुम वो 1 करोड़ रुपए का क्या करोगे? जैसे शाहजहां भाई ने मुमताज बेन के लिए ताजमहल बनाया था ना, वैसे मैं तेरे लिए ताजमहल बनाऊंगा। जिग्नेश, मेरे लिए? जाओ जाओ, वे तुम तो सिर्फ बोलते हो, कुछ करते नहीं हो। सु बात करे छे डॉबी, मैंने तो प्लॉट भी देख के रखा है। इधर तू मरी, उधर ताजमहल का काम चालू। जिग्नेश, तुमने मेरे मरने के बाद का प्लानिंग करके रखा है? मैं एक बात कहूं? अरे ऐसे थोड़ी नहीं होता है। मैंने तो अब तू कम तो नदी उतर चाली, मैं चली मेरे मायके। ओ ए गांडी, અહીંયા आओ। क्या है? अरे यही तेरा मायका है, मैं घर जमाई हूँ। इनकी इन्हीं प्यारी बातों की वजह से ना मैं इन्हें छोड़ ही नहीं सकती। मैंने इंडिया आने से पहले मिनरल वाटर, मिनरल दो बॉटल वाटर्स, मिनरल वाटर के अलावा घाट घाट का पानी पिया है। मेरा मतलब है मैंने जगह जगह नौकरी की है। ऐसे ही हमारे 2 हवलदार काले, जिस अम्मी काले और खदम, जिन्होंने पुलिस में आने से पहले कहाँ कहाँ का पानी पिया, सुनते हैं उन्हीं की ज़बान है। ले जमा, play walker, काल ये। हालू, कदम बोलता है, बोला काय कुत्ता चोरी हो गया तुम्हारा? तो एनसी लिखने के लिए मैं तुम्हारा घर हूं। तुमको क्या लगता मैं जावेद अख्तर है जो कुछ भी लिखने के लिए किसी का घर भी चला जाता है? तुम फोन रख रहे? ये देख रहे काले, या पुलिस वालों का नौकरी कर करके मैं थक गया रे। अरे मैं तो करता भी नहीं, फिर भी थक जाता हूँ रे। मेरे को ये बता, तू इधर आया कैसे? मेरा बाप का वजह से। अरे सब लोग अपने बाप की वजह से आए ले इधर। तेरे को मालूम मेरा बाप पुलिस कमिश्नर का चौकीदार था। वो कमिश्नर हलकट मेरा बाप का इंसुलेट किया। उससे बदला लेने का वास्ते मैंने ये वर्दी पहना। उसको तो मैं छोड़ेगा नहीं। छोड़ेगा नहीं? बदला लेने का? बदला लिया क्या? लिया। वो कमिश्नर को आज तक मैंने सल्यूट नहीं किया। तेरे बारे में बता, तू क्या करता था पहले? मैं पहले फायर ब्रिगेड में काम करता था। तो काय को निकला वहां से? मैं निकला नहीं, मेरे को लात मार के निकाला उन लोगों ने। काय को रे? अरे किसी औरत का फोन आया एक रात को, हेलो आग लगा है। मैं सीधा अपना बम्बा लेके निकल गया। बम्बा? अरे सीढ़ी बम्बा। अरे तो पूरा बोलना। मैं बम्बा लेके उसके घर पे गया ना, देखो सामने बहुत सुंदर औरत रे। इतना सुंदर औरत, मैं उसको बोला कि इधर आग लगाए। वो बोली मेरे दिल में आग लगाए। मैं बुझाऊं क्या? तो मालूम क्या बोली? क्या बोली? अबे काले कोयले,
तू खुद जलेला, पहले खुद तो बुझ के ले। अच्छा मेरा छोड़, इससे पहले तू किधर काम करता था ये बता। मैं फिल्म इंडस्ट्री में था। एक बहुत बड़ा सुपरस्टार का मैं सिक्योरिटी गार्ड था। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन। अरे सुपरस्टार शाइनी आहूजा। सुपरस्टार कब बना रे साइनी आहूजा ये? तेरे को नहीं मालूम क्या? वो सडनली कितना शाइनिंग स्टार बन गया। वो क्या है, वो काम करने वालों को बहुत प्यार करता है। तू उधर से निकला कैसे? बस वो अंदर गया, मैं बाहर आ गया। इसलिए मेरे को फिल्म इंडस्ट्री पसंद नहीं है मालूम। अरे मेरे को बहुत बड़ा ऑफर आया था, मैं भी बहुत बड़ा स्टार बनता था एक दिन मालूम। फिल्म इंडस्ट्री के लिए शक्ल चाहिए, तेरे पास शक्ल है क्या? ए शक्ल पे जाने का नहीं, तू भी जा सकता है बाबा। और एक्टिंग की बात मत कर, एक्टिंग तो मेरे अंदर ऐसा घुसेला ना बाबा, ऐसा एक्टिंग का रस मेरे अंदर है ना। अरे कोई भी रस बोल, सब मेरे बाहर निकालेगा मैं। धर्म रस शुरू कर। कुत्रा मी तुझा रस पिणार। मिथुन रस कर। होय शानी डियोल रस। ताड़ी पे ताड़ी, ताड़ी पे ताड़ी, ताड़ी पे ताड़ी, ये ताड़ी डियोला। ताड़ी पे ताड़ी नहीं रे, तारीख पे तारीख। ओ तेज, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, माय फट 2.5 किलो चहा आता है, एकदा पडला ना उठणार नाही। अरे माणूस उठणार नाही। चंकी पांडे रस। उसमें रस है क्या? मैं उसका रस निकालू, चूसे ला मैं वो। चलो कोई पुराना रस दिखा रे। इथून तिथून आला मिथून, आता जाऊ कुठून, ऐका ऐका सगळी बायका, हा काय म्हणतोस, तुझं नाव संतोष? दादा मुनी रस। छान पकाया, तिकडे काय बघतो भैया, इकडे ये, मी करतो ताता थैया। ये काले, ये कौन सा रस निकाल रहा है? ये मेरा फेवरेट रस है, इमरान हाशमी। ये काले, तेरे में इतना रस भरा है, तेरे को फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहिए तेरे बाबा। मेरे को ना बाबा देशभक्ति करना था, इसलिए मैं इधर आया। हाँ, धन्य रे बाबा, तू धन्य है। ए मैं धन्य नहीं है, अपने ड्यूटी में धन्य है, इसलिए मैं इधर है। हमारा अमेरिका का नेता लोग बहुत गरीब, लेकिन इंडिया का नेता लोग बहुत अमीर। इंदिरा गांधी का खुद का एक एयरपोर्ट है, राजीव गांधी का अपना नेशनल हाईवे, जवाहरलाल नेहरू का क्रिकेट स्टेडियम। कितने हार्ड वर्किंग लोग हैं, और ऐसे ही हार्ड वर्किंग सरकारी कर्मचारी से मैं आप लोगों को मिलवाता हूँ। Ladies and gentlemen, please welcome Marty Manil Mission. Hi Marty, I am Shaker from the US of A. मैं यहाँ अपने लिए नौकरी और एक छोकरी ढूंढने के लिए आए हैं। तो मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ? आपकी शादी हो गया? मैं ऐसी सहायता नहीं कर सकती। मुझे आपकी जैसी लड़की चाहिए, मिलेगी? नहीं मिलेगी। मुझे नहीं, क्या पुरानी भी चलेगी? मैंने NO वाला नो कहा है, नहीं मिलेगी। लेकिन क्यों? मेरे जैसी लड़कियां लाखों में एक मिलती है। मुझे एक लड़की चाहिए, लेकिन मेरे पास लाख नहीं है। क्या आप मुझे नौकरी दिलवा सकती हैं? दिलवा सकती हूँ। कब तक? टाइम तो लगेगा, सरकारी कर्मचारी हूँ। मुझे सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, प्राइवेट मिलेगी? मिलेगी। मेरे बाजू में एक पोल्ट्री फार्म है। I love poultry farm, man. उसमें एक मुर्गी है। I love मुर्गी, man. वो 4 अंडे कम देती है। So? तो वो अंडे तुम्हें देने होंगे। दे दूंगा, लेकिन वो सारे काले निकलेंगे, चलेगा? मुझे मालूम है तुम सरकारी कर्मचारी सब ऐसे ही होते हो। तुम्हें कैसे पता? मुझे क्या, पूरे इंडिया को मालूम है, क्योंकि पूरा इंडिया देख रहा है। तुम भी देखो ना। Come on, man. Come on, say yo. Come. गुड मॉर्निंग मैम। गुरुकुल हाई स्कूल में आपका स्वागत है। मैं मालती मनोहर मिश्रा आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ? मैडम एडमिशन के बारे में जानकारी चाहिए। इस नाम का कोई बच्चा हमारे स्कूल में नहीं है। नहीं मैडम, आप गलत समझ रही हैं। एडमिशन लेने के बारे में जानकारी चाहिए। डेट निकल चुकी है।
लेकिन बाहर नोटिस बोर्ड पे तो लिखा है। आपकी डेट निकल चुकी है, आप 20 साल लेट आए हैं। अरे मैडम, हम बच्चे के एडमिशन की बात कर रहे हैं। ओह, मैडम आप थोड़ा जल्दी करेंगी? टाइम तो लगेगा, सरकारी स्कूल है, इंटरव्यू देना पड़ेगा। हाँ तो ले लीजिए, बड़ी होशियार बच्ची है हमारी। बेवकूफ, बच्ची को नहीं आपको देना पड़ेगा। लेकिन पढ़ना तो बच्ची को है ना। लेकिन पढ़ाना तो आपको है। अरे खुद ही पढ़ाना होता तो यहाँ क्यों आते? तो क्यों आए? अजीब बात कर रहे हैं आप। आपसे कर रही हूं। मैं तुम तीनों से एक एक सवाल पूछती हूं, अगर एक भी जवाब गलत हुआ तो किसी को एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, पूछिए। आप बताओ, बादशाह अकबर का नाम क्या था? अकबर। आता है। आप बताइए, अकबर के बेटे सलीम का क्या नाम था? बाजू वाले से कॉपी मत करना। सलीम। ये भी आता है। अब तुम बताओ, अकबर के बेटे सलीम की मम्मी के हस्बैंड का नाम क्या था? कैसा बच्चों जैसा सवाल पूछ रही हैं आप? इसीलिए तो बच्ची से पूछ रही हूं। आप एडमिशन दे रही हैं या नहीं? नहीं। आपसे तो बात करना ही बेकार है। आप प्रिंसिपल को बुलाइए, मुझे आपकी कंप्लेंट करनी है। नहीं बुला सकती। क्यों नहीं बुला सकती? वो खुद मेरी कंप्लेंट करने यूनिवर्सिटी गए हैं। सुनिए, इंडिया के कल्चर को मैंने बहुत पास से देखा, क्योंकि मेरे दूर का नजर बहुत कमजोर है। गिव मी अ 5। इंडिया में आकर मैंने बहुत एंजॉय किया विद अकबर एंड पीपल। कदम इन खाले और जिग्नेशन भावना, मल्टी मनोर मिश्रा एंड वो बैजू एंड बारा। 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। मैं शेखर पीटर फिर आऊंगा अगले हफ्ते इंडिया की कुछ नई नई बातें लेकर, इसी शो में जिसका नाम है हॉट जैज प्रेजेंट्स। देख इंडिया देख, यो।